पढ़ सकते हैं, तब नहीं, जिसका उसमें कंप्लीट होना चाहिए। जून में कभी भी आ सकता है वो, 5 तारीख तक। स्टेट ऑफ बीएड हो चुका है, डीएलएड वाले के लिए कोई चारा नहीं है। 6 to 8 भी ग्रेजुएशन हो जाए तो। 9th-10th के लिए नहीं। देख लीजिए, एक मिनट ध्यान दीजिए इधर। देखिए, इसमें 2 टाइप के बच्चे होंगे जो सीटेट का तैयारी कर रहे होंगे। एक क्या होगा जो डीएलएड किए होंगे, एक ये होगा ना, और एक क्या होगा बीएड किए होंगे। यही दोनों होंगे ना। डीएलएड किए होंगे तो आप 1 to 5 के लिए होंगे। अगर इसके साथ आप ग्रेजुएशन कर लिए हुए हैं, मतलब ऑनर्स कर लिए हुए हैं, तब आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे ना। अगर आप बीएड किए हुए हैं तो 6 to 8 के लिए सीटेट भर सकते हैं। केवल 6 to 8 के लिए सीटेट का एग्जाम दीजिएगा। इसमें क्या होता है, डीएड और बीएड में अगर आप अपियरिंग में भी है तब भी क्या कर सकते हैं, ये सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। अब कंडीशन यहाँ पे ये आ जाता है, अगर आपको स्टेट भरना है, अभी तो 8 तक देखे ना, अगर किसी को 9th-10th का टीचर बनना है और किसी को 11th-12th का टीचर बनना है, उसके लिए तो सीटेट जरूरी नहीं, उसके लिए क्या जरूरी है, स्टेट जरूरी होता है, STET। ये 9th-10th के लिए होता है पेपर 1 और 11th-12th के लिए होता है स्टेट पेपर 2 होता है। 2 पेपर होता है। इसमें क्या चाहिए आपको, बीएड चाहिए। बीएड मतलब क्या चाहिए, पास चाहिए। बीएड पास हो जाना चाहिए, और बीएड है तो ग्रेजुएशन होगा। अगर आप बीएड पास हैं और ग्रेजुएशन है तो आप क्या भर सकते हैं, 9th-10th के लिए। मतलब आपका ऑनर्स कंप्लीट है, बीएड कंप्लीट है, तो आप 9th-10th के लिए भर सकते हैं, मतलब पेपर 1 भर सकते हैं। आप ऑनर्स के साथ साथ अगर पीजी कर चुके हैं, अपियरिंग वाला नहीं, अगर पीजी कर चुके हैं तो आप पेपर 2 के लिए भर सकते हैं। डीएलएड के लिए कोई, सभी आदमी डीएलएड ही है, केवल आप बीएड है तो बीएड है। हाँ बोलिए। कोई ये नहीं है, फिर से उसको बीएड करे तब इसके लिए जरूरी होगा। इसके लिए बीएड जरूरी है, डीएलएड से कोई मतलब नहीं है इसको। हाँ, तो अगर 9th-10th का टीचर बनना है तब उसको बीएड फिर से करना पड़ेगा। हाँ बोलिए। अगर मान लेते हैं आज से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया, मान लेते हैं आज कितना हो गया, 27 मई से स्टार्ट हो गया। फॉर्म भरने का डेट मान लेते हैं 30 जून तक है, मान लेते हैं। अगर आपको 30 जून तक आपका रिजल्ट आ गया तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो अगर फॉर्म भरने का डेट है तब, अगर मान लेते हैं फॉर्म भरने का डेट 30 जून तक है, आपका रिजल्ट 1 जुलाई को आया तो आप नहीं भर सकते हैं। 30 जून तक है, 30 जून को 12 बजे रात तक भी आपका रिजल्ट आ गया तो आप भर सकते हैं। ये कंडीशन समझ गए ना ये। और जिनका अगर क्या आपका पीजी नहीं हुआ है, बीएड का रिजल्ट वैसे बोला जा रहा है इस बार अपियरिंग को मौका देगा 2023-25 वाले को, लेकिन आज तक ऐसा मौका दिया नहीं है। वो उम्मीद कम है देने का। दे दे तो बढ़िया होगा, कंपटीशन भी थोड़ा बढ़ेगा। किस चीज का करता है, प्रोफेसर का, तो उसके लिए पीजी करेगा। पीजी करने के बाद अभी नेट जेआरएफ का एग्जाम होने वाला है, वो पास होना पड़ेगा। अगर आप जेआरएफ पास कीजिएगा, इसमें कोई बीएड जरूरी नहीं है। इसमें जेआरएफ अगर पास कर जाएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइएगा, मतलब प्रोफेसर से थोड़ा नीचे वाला प्रोफेसर, लेकिन यही प्रमोशन होकर प्रोफेसर बन जाता है। आप नेट क्वालिफाई करिएगा तो भी आप प्रोफेसर बनिएगा, लेकिन इससे फायदा क्या है, जो आपको 40,000 का मंथली मिलेगा 3 साल तक। सरकार मतलब छात्रवृत्ति देगा, जिसका लाभ हम उठा रहे हैं। समझ गए ना। नहीं, ये जेआरएफ पीजी होने के बाद इसका पीजी अपियरिंग है तब भी इसका दे सकते हैं। ये अगर पास हो जाएगा, जिसका एग्जाम अभी फिर जून में होने वाला है, ये पास हो जाएगा तो 40,000 का आपको मंथली मिलेगा, सरकार स्टाइपेंड देगा 3 साल तक वो। और उसके बाद और ये पास हो जाएगा तो आज न कल आपको प्रोफेसर बनना तय है, प्रोफेसर बन ही जाएगा। और इसका भारी भी होता है, 150 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है। इसमें 50 नंबर होता है पेपर 1, जिसमें आपको यही सीडीपी, मैथ ये सब पूछेगा, लेकिन थोड़ा लेवल हाई रहेगा। मतलब इसमें सब कुछ पूछेगा 50 नंबर में। फिर 100 नंबर में आपका जो सब्जेक्ट है, मान लेते हैं आपका पॉलिटिकल साइंस है पीजी में, तो पॉलिटिकल साइंस से 100 नंबर का पूछेगा। ज्योग्राफी से पूछेगा 100 नंबर। ये 50 नंबर तो कॉमन रहेगा, 100 नंबर ज्योग्राफी से पूछेगा।
इसमें अगर मान लेते 100 नंबर में आप 40 नंबर ले आए और इस 50 में 30 नंबर लाए तो आप आसानी से 40,000 में लायक हो जाएंगे। 40,000 कम नहीं होता है, समझ गए ना। कुछ काम नहीं करना पड़ता है, बस रूम में बैठे रहे, घर पे आ जाएगा मंथली। वो बैठे ही रहते हैं ना, यहीं पे रहते हैं ना, आ जाता है ना टाइम पे। अब वो भी 31 तारीख को नहीं, वो 27 से 30 के बीच में आ जाएगा, समझ गए ना। मान लेते हैं किसी महीना लेट किया तो एक ही बार दो, हाँ मंथली आ जाएगा, वो टाइम पे आ जाता है। लेकिन एग्जाम में नानी याद दिला देता है पास होने में। हाँ पीजी जरूरी है, उसके बाद बढ़ सकते हैं। वैसे फिर से क्या चीज 3 साल तक देता है वो, उसके बाद नहीं देगा। उसके बाद तब तक आप प्रोफेसर में कहीं ना कहीं हो ही जाइएगा। जब प्रोफेसर हो जाएगा तो 1 लाख 1.5 लाख का सैलरी मिलेगा। सैलरी सुन के लोग अंदर अंदर खुश हो रहे हैं, 1.5 लाख। ये चीज समझ गए ना। चले मच्छर के बाद सबसे पहले हम लोग कीड़ा के बारे, रेशम के कीड़ा के बारे में देखे थे। तो रेशम के कीड़ा में बस ये जानना है, ये अपने मादा को, मतलब अपने फीमेल को, अपने पार्टनर को बहुत दूर तक भी पता कर लेता है। कैसे? उसके स्मेल से पता कर लेता है। बस ये जानना था। उसमें एक चीज और जानना था, ये रेशम के कीड़े के जो पालन था उसको हम लोग क्या बोलते थे? सेरीकल्चर बोलते हैं, सेरीकल्चर। ये याद रखना था। इसमें उसका चूहा के बारे में देखे। चूहा में क्या था? चूहा देखने में सक्षम नहीं होते हैं, हालांकि चूहा सूंघने में बहुत ज्यादा, छूने वाला नहीं लिखना है, बस सूंघने वाला लिखना। चूहा जो होगा सूंघने में बहुत ज्यादा सक्षम होंगे, और उसके बाद परीक्षण करने में बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं। क्या करने में होंगे? परीक्षण मतलब क्या? पता कर लेगा कि कौन खट्टा है या कौन मीठा है, कौन इमली है, कौन पानी पूरी है, कौन मिठाई है। तो जी बाहर निकाल रहे हैं आप? तो पानी पूरी का नाम सुन के जी बाहर निकालने लगा। तो चूहा के बारे में समझ गए? ये चूहा में ये लिखा है। और चूहा में जो भी जानवर होगा सब में याद रखिएगा एक रॉड सेल नहीं पाए जाते। आप लोग कंफ्यूज होते होंगे हमेशा, एक रॉड सेल और कून सेल होते हैं। आंख में सेल पाए जाते हैं जिसको कोशिका बोलते हैं। उसको एक कोशिका का नाम है रॉड और एक का नाम है कून। हमेशा कंफ्यूज होते होंगे, रोड सेल होगा कि कौन सेल होगा? रोड सेल होगा। आदमी में ये पाया जाता है, ये जिसमें रहेगा वो रंगीन दिखाई देगा। वैसे भी याद रखें, जानवर को पीटेंगे रॉड से ही पीटेंगे ना। जानवर को पीटते हैं किससे पीटते हैं? डंडा, मतलब रॉड से पीटेंगे, जिससे जानवर में रॉड सेल नहीं होते हैं। समझ गए ना। जो रॉड सेल नहीं होगा तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा, पुराने जमाने के टीवी वाला। हालांकि वो टीवी आंख के लिए अच्छा होता है। ये चीज समझ गए। ये उसका फोटो भी दिखाए थे। रेशम का कीड़ा इस प्रकार से होता है, और इसी से रेशम का धागा भी बनाया जाता है। धागा बनने के बाद जो होता है फिर हम लोग कपड़ा भी बनाते हैं। कपड़ा बनाने के बाद पहनते भी है। रेशम का ये देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, रेशम का कपड़ा है, कोई बात नहीं। तो चलिए उसके बाद चिड़िया के बारे में देखे थे। चिड़िया मतलब पक्षी के बारे में देखे थे। पक्षी के बारे में क्या देखे थे? पक्षी जो घोंसला बनाता है क्यों बनाता है? अंडा देने के लिए। अंडा दे देगा तो उसको घोंसला से कोई मतलब नहीं रहता है। उसके बाद वो उड़ जाएगा और दूसरी जगह चल जाएगा। और ज्यादातर पक्षी जो होते हैं, मतलब 99% पक्षी में उसके आंख जो होते हैं उसके सर के दोनों तरफ होते हैं। यहाँ पे जैसे आपका आंख यहाँ पे है ना, यहीं पे है ना, इधर सब नहीं कहीं पे, और यहाँ पे है। तो पक्षी का आंख यहाँ पे होते हैं दोनों साइड, समझ गए। और इसमें क्या होता है, एक समय में 2 चीज को पक्षी देखेगा। जैसे आपको भी देख लेगा और इधर भी देखेगा। जैसे आगे दाना दे दिए हैं, दाना देख रहा है इस आंख से, और इधर पीछे से देख रहा है जब उसको पकड़ने आ रहा है। जैसे आप पास में आइएगा तो उड़ जाएगा, और आप बोलेगा ना थोड़ा सा के लिए बच गया ना, तो पकड़ लेते आज। तो जानबूझ के बेवकूफ बनाता है, क्योंकि देखते रहता है। और जैसे देखेगा बगल में आया तो उड़ जाता है वो। खासकर कबूतर, जिसको परवा बोलते हैं, परवा बोलते हैं ना, वो सब जो होता है उड़ जाता है ऐसे करके, समझ गए ना। और जब ये सामने की कोई वस्तु को देखेगा, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कबूतर, परवा, तोता, मैना, बिल्ली, मतलब जो भी पक्षी होंगे, कभी वो सीधा नहीं बैठेगा। कभी देखें उसको सीधा बैठे हुए, मतलब ऐसे करके कभी वो नहीं बैठेगा और आगे किसी वस्तु को नहीं पकड़ेगा, कभी नहीं बैठेगा वो। जब भी बैठेगा हल्का तिरछा होकर बैठेगा। आज सभी आदमी जाके मैना को देखिएगा, ऐसे करके बैठता है, तो तिरछा ही हुआ ना। कभी वो सीधा, जैसे मान लेते यहाँ पे उसको बैठना है, इधर देखना है, तो यहाँ पे वो सीधा नहीं बैठेगा, थोड़ा ऐसे करके टेढ़ा करके वो बैठेगा। क्यों ऐसे क्यों बैठता है वो? क्योंकि एक समय में 2 चीजों को देख पाए। जैसे वो सीधा देखेगा, एक समय में सामने वाले को देखेगा। आप जो कभी गलती से पकड़ लेते हैं मच्छर को, कैसे पकड़ लेते हैं? क्योंकि वो सामने की वस्तु को जब देखते रहेगा तब आप उसको पकड़ लीजिएगा। अगर साइड वाले वस्तु को देखे तो आप उसको नहीं पकड़ पाइएगा, क्योंकि जब साइड वाले चीज को देखेगा तो एक नजर से इधर देख रहा है और एक आंख से उधर देख रहा है। जैसे आप उसके बगल में, जैसे होता है ना, कभी कोई मारते हैं, लग जाता है गाल पे थप्पड़, मच्छर उड़ जाता है, होता है ना। तब क्या होता है, मच्छर देखते रहता है दोनों चीज को। कभी आपका खून भी लेते रहता है और देखते भी रहता है कोई थप्पड़ मारने वाला तो नहीं आया,
जैसे रात में जब मच्छर गाना सुनाते रहता है कान के पास, सोए रहते हैं, सुनाते रहता है ना। अब बोले नीम का पेड़ है तो मेरे घर में मच्छर ही नहीं है, तो कैसे मच्छर गाना सुनाता है वहां पे? हम बोले तो इसीलिए। समझ गए पक्षी के बारे में? पक्षी के बारे में ये चीज भी लिखा दिए थे आपको, जो पक्षी क्या होते हैं, दो अलग अलग चीज को एक समय में देख सकता है, और जब वो सामने को देखता है तो क्या होता है, लिखा थे ना, जब वो सामने की वस्तु को देखता है तो उसकी आंख क्या होते हैं, दोनों आंख एक ही चीज पर केंद्रित होता है, बस सामने वाले चीज को देखेगा। और ये चीज तो सभी आदमी जानते हैं, पक्षी के पंख उसको उड़ने में कि दौड़ने में, उड़ने में मदद करता है, और उससे उसका गर्मी भी कम होता है। जैसे अगर अभी ये बोले ना गर्मी, मान लेते पंखा चल जाएगा तो कॉपी लेके ऐसे से कीजिएगा, होगा ना। बहुत आदमी देखते होंगे जो किसी चीज का पंख, मोर का पंख से भी ऐसे करते हैं, देखिए पुराने टाइम के राजा महाराजा सब क्या करते थे, दो बगल में रहता था और ऐसे ऐसे करके मतलब करते रहता है ना। वो पंख जो होता है उसको गर्मी से भी एहसास, गर्मी से भी उसको कम ये होता है, समझ गए ना। तो गर्मी से भी मदद दे जाता है, और नए पंख हमेशा आते रहेगा और पुराने पंख गिर जाता है, जिसको मोर का पंख जो कॉपी में दे देते हैं, जो विद्या बढ़ेगा, मोर बोलते हैं, मजूर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मोर का पंख। उससे कोई विद्या उदिया नहीं बढ़ता है। उसको बार बार पिलसिन खिलाते रहते हैं, जो पिलसिन खिलाएंगे तो विद्या बढ़ेगा, विद्या और दिव्या कुछ नहीं बढ़ेगा उससे। जब तक नहीं पढ़िएगा कुछ नहीं होने वाला, समझ गए ना। उसके बाद ये भी बताए थे, ये जो होते हैं अपने खतरों के लिए, जैसे दुश्मन आएगा तो दुश्मन की जैसे आवाज निकालना लग जाएगा, समझ गए, ये लिखाए थे ना। उसके बाद एक चीज और इसमें लिखाए होंगे आपको, चलिए मैथ का क्लास होगा, मैथ का क्लास नहीं होगा, लाइट तो ठीक है तो करवा दीजिए ना। देखिए बता देते हैं, लिखा देंगे इसको, एक बार देख लीजिए। ज्यादातर पक्षी जो होते हैं उसके आंख की पुतली क्या होते हैं, नहीं घूमता है, लेकिन एक पक्षी होता है जिसका पूरा वो घुमा लेगा। कौन होता है वो? मैना। आजकल मैना को देख पाते हैं? मैना अब धीरे धीरे कम होने लगा है। क्यों होने लगा है? क्योंकि प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ रहा है, गर्मी इतना ज्यादा बढ़। मैना नहीं देखा है, झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? नहीं, इसको मैना दिखाना पड़ेगा। मैना नहीं देखे हैं? मैना शायद भूरा कलर का होता है ना, भूरा कलर का, ब्राउन कलर का रहता है। उसको चोंचे पे ध्यान है, चोंच येलो कलर का होता है, हो सकता है हम चोंच नहीं देखे मैना का। हाँ ये होता होगा। इसमें क्या होते हैं, इसमें जो होते हैं ज्यादा पक्षी की आंख की पक होगा मैथ क्लास ना। चलिए एक बार देख लीजिए, कल लिखा देंगे। देख रहे हैं आपका डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं जो नहीं मैथ का क्लास ना हो, बोलने पे मैथ का क्लास करवा रहा है। होगा मैथ का क्लास, मैथ कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि 30 नंबर तो वो भी पूछता है। और ज्यादातर पक्षी के क्या होते हैं, आंख की पुतली नहीं घूम पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जिसके आंख की पुतली घूमेंगे, उसको हम वीडियो में दिखाएंगे कैसे उसकी आंख की पुतली घूम जाते हैं। गर्दन घुमा के इधर उधर देखते हैं पक्षी, अगर आंख का पुतली ये नहीं घूमेगा तो क्या करेगा, गर्दन ऐसे करना पड़ेगा, ज्यादा जोर से भी नहीं कर लीजिएगा जो मूंछ पड़ जाए। तो गर्दन ऐसे घुमाता है पक्षी। ये बताए थे पंख के बारे में, बता दिए हैं। कुछ पंक्षी क्या होते हैं, ये आवाज भी बता दिए आपको, और आंख की पुतली नहीं घूम, ये लिखाई दिया। बस एक चीज लिख लीजिए उसमें, ज्यादातर पक्षी की ज्यादातर पक्षी की ज्यादातर पक्षी की ज्यादातर पक्षी की आंख की पुतली आंख की पुतली आंख की पुतली आंख की पुतली, आंख में पुतली होता है, आंख की पुतली नहीं घूम सकती, आंख की पुतली नहीं घूम सकती, आंख की पुतली नहीं घूम सकती। केवल 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 वह अपने गर्दन को घुमाकर केवल वह अपने गर्दन को हिलाकर इधर उधर की वस्तु को देखते हैं। केवल वह अपने गर्दन को हिलाकर इधर उधर की वस्तु को देखते हैं। हो गया? केवल वह अपने गर्दन को हिलाकर इधर उधर की वस्तु को देखते हैं। समझ गए? तो 5 से 10 मिनट का आप लोग को ब्रेक है,
उसके बाद मैथ का क्लास होगा। खरगोश, खरगोश भी उसी में आ जाएगा, जब सामने देखेगा तो सीधा, जब तिरछा देखेगा तो दो दो चीजों पे उसका नजर होता है। तो